Okay. So let me repeat it once again. So we are studying about the thermodynamics, and actually what is thermodynamics? Thermodynamics is made up of two words, heat and motion. That means heat in motion. So we can define it as it is branch of science which deals with the quantitative relationship between heat and other form of energy. Heat का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब चेंज होता है तो उसका जो हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की जो स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स. अब देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स. वन इज सिस्टम, अनदर इज सराउंडिंग. So let's study what is system and surrounding. So two important things which we are going to study, that one is system, second is surrounding. Okay, so let's discuss about first system. What is system? So system से आप क्या समझते हैं? देखिए, system is the part of the universe which is under investigation. यानी यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके ऊपर आप थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, which is under investigation, is called system. Okay, so we can define it. System क्या है? It is part of universe. इसको थोड़ा और वेल डिफाइन कर देते हैं. It is part of universe which is selected for the study of thermodynamics. Study for thermodynamics. ठीक है, या चेंज इन हीट. ठीक है, तो कोई भी वो यूनिवर्स का पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे किसके लिए? थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के लिए या चेंज इन हीट की स्टडी के लिए, दैट इज कॉल्ड सिस्टम. उसे हम सिस्टम कहेंगे. सिस्टम मे बी अ स्मॉल थिंग, सिस्टम मे बी अ ह्यूज थिंग. ठीक है, सपोज इफ वी हैव अ कप ऑफ टी इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, इफ यू हैव अ कप ऑफ टी इन फ्रंट ऑफ यू, so by the passage of time the temperature of the tea will decrease. Okay, so why its temperature is decreasing? Because the heat which it is evolving in the nature, ठीक है, due to the evolution of heat its temperature is decreasing. But as it is evolving the heat, that means it is also helping the nature to increase its temperature. So that means it is also affecting the nature, or effect is also nature is also affecting it. So that's why we have selected a cup of tea, suppose. So this is the system. ये सिस्टम हो गया. इसी तरह से एक ह्यूज जो सी है वो भी एक सिस्टम हो सकता है कि सी में जब सनलाइट आती है और उसके अंदर वाटर इवेपोरेट होता है हीट को एब्जॉर्ब करके, तो वहां पर भी तो चेंज इन हीट हो रहा है. ठीक है, तो वहां एक हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम. तो ये भी सिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है. ठीक है, ओके. अब बात करते हैं सराउंडिंग का. लेट्स सी सराउंडिंग. अब सराउंडिंग किसको कहेंगे? तो सराउंडिंग आप ये देखिए, सिस्टम जिस पूरे पार्ट से एनक्लोज है. अब यू कैन सी दैट यूनिवर्स. रिपीट बेटा, व्हाट आर यू सेइंग? बिल्कुल, सराउंडिंग के साथ में ये हीट का एक्सचेंज करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है हमेशा हीट एक्सचेंज हो, क्योंकि अगर आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो वो हीट को एक्सचेंज नहीं करता है. ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स में सिस्टम के अलावा जो भी बच गया हमारे पास में, ठीक है, सिस्टम के अलावा जो भी बच गया यूनिवर्स में पार्ट, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग. ठीक है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन. ओके, एक सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन. द पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than system. ठीक है, सिस्टम के अलावा जो यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? सराउंडिंग कह रहे हैं. ठीक है, एक सेकंड मैं इसको एक्सप्लेन और करता हूं बेटर वे में. देखो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिक्स करता हूं, दे विल बिकम यूनिवर्स. वो यूनिवर्स की फॉर्मेशन कर लेंगे. तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों से मिलकर के ही तो यूनिवर्स बना है. यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग. इफ यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ सिस्टम, then other than you
other than you in whole universe is the surrounding. ठीक है, if you consider the cup of tea is a system, then except cup of tea in the universe, whole the things are surrounding, सारी चीजें surrounding है, ठीक है. लेकिन ये it is according to books, ठीक है, हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग इसको ऐसा माना गया है. बट लेट मी क्लियर वन थिंग, एक्चुअली सिस्टम हम उसे भी कंसीडर कर सकते हैं, सॉरी सराउंडिंग उसे भी कंसीडर कर सकते हैं विच इज अफेक्टेड बाय द सिस्टम, विच इज अफेक्टेड बाय द सिस्टम, जो सिस्टम से अफेक्ट होती है. लेट मी क्लियर इट. देखो एक्चुअली जैसे मैंने कहा आपको कि सपोज यू हैव अ कंटेनर हैविंग सम हॉट वाटर इनटू इट, ठीक है, and by the temperature of that particular water is decreasing, that's because it is releasing the heat. So because of the releasing of heat, अगर वो heat को रिलीज कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना उसके हीट रिलीज करने की वजह से अमेरिका में कोई टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वहां का टेम्परेचर थोड़ी इफेक्ट होगा वहां से, जबकि वो तो यूनिवर्स का पार्ट है. इफेक्ट क्या होगा उस पर्टिकुलर सराउंड, मतलब उसकी जो सराउंडिंग है वहां थोड़ी कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर ही टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं, हम जो भी कह सकते हैं, वी कैन आल्सो डिफाइन इट एज कि हम सराउंडिंग किसको माने, कि हम कह सकते हैं कि सराउंडिंग इज द लिमिटेड एरिया या लिमिटेड रीजन भी लिख सकते हैं, रीजन अराउंड या सराउंड द सिस्टम which is affected by it, क्योंकि एक्चुअली स्टडी तो अपन वहीं कर पाएंगे, ठीक है. अगर यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मैं 1 किलोमीटर दूर जाकर के उसकी स्टडी नहीं करूंगा. तो मैं कह सकता हूं कि सिस्टम के चारों ओर, जैसे मान लीजिए मैंने इसको सिस्टम माना है, सपोज दिस इज द सिस्टम, तो सिस्टम के चारों ओर का पार्ट तो ये हुआ हमारे पास, दिस इज द. और अब अगर मान लीजिए सिस्टम में कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, सिस्टम हीट को इवॉल्व कर रहा है, इट इज इवॉल्विंग हीट, ये हीट को इवॉल्व कर रहा है, तो ये वाला पार्ट ही अफेक्ट होगा, इसके चारों का जो नियर बाय पार्ट है वही अफेक्ट होगा. ये वाला पार्ट हो सकता है अफेक्ट नहीं हो, ठीक है. तो उस कंडीशन में हम लिमिटेड रीजन को भी सिस्टम सराउंडिंग कह सकते हैं जो उस सिस्टम से अफेक्ट होता है, ठीक है. बट क्योंकि हम लोग कहते हैं देयर इज अ लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है ना बेटा वो कंजर्व होती है, कि कहीं अगर एनर्जी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल यूनिवर्स इज अफेक्टेड बाय अ कप ऑफ टी, ठीक है. उस कप ऑफ टी से पूरा यूनिवर्स कैसे ना कैसे थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर होता है, चाहे वो इनडायरेक्टली होता हो, बहुत लंबे टाइम के बाद होता हो, ठीक है. इसलिए हम लोग इस डेफिनेशन को भी मान लेते हैं, ठीक है. तो बोथ द डेफिनेशंस आर करेक्ट, तो आप जो भी इसमें यूज में लेना चाहें. So it was all about the system and surrounding. So let's move on. अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में. लेट्स सी. एंड लेट मी क्लियर वन थिंग कि बेटा ये जो चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स, दिस चैप्टर इज नॉट वेरी इजी बट नॉट वेरी डिफिकल्ट. तो इसको आप रेगुलर अगर क्लास अटेंड करते रहेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है. तो बीच में क्लास को स्किप नहीं करें, आप रेगुलरली क्लास अटेंड करें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. ओके, लेट्स सी. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ सिस्टम. तो हम यहाँ सिस्टम के टाइप के बारे में बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज ओपन सिस्टम. So what do you mean by open system? Open system क्या है? Actually open system is a type of system which can exchange heat as well as which can exchange energy or heat as well as matter. दोनों को अगर वो exchange कर सके, किसके साथ? Surrounding के साथ. So that type of system is called open system. So हम यहाँ कह सकते हैं open system क्या है? Which can exchange heat and matter with surrounding. Heat and matter with surrounding. Okay, that system is called open system. We can take an example. Suppose we have a container.
we have a container. In this is a open container. ठीक है, this is open container, and in this open container you have some amount of water or some amount of substance, and if you heat it, अगर आप इसको heat करते हैं, so heat can go inside the container, heat can go inside the container, okay, and as it is open, so it can go outside the container. हीट बाहर भी जा सकती है, अंदर भी आ सकती है, एंड सिमिलरली यू कैन पोर मोर सब्सटेंस इनटू इट, आप इसमें और भी सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं, एंड इफ यू ट्राई टू पोर इट आउट, आप चाहें तो इसमें से सब्सटेंस को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ ओपन सिस्टम इन विच हीट एज वेल एज सब्सटेंस और मैटर कैन बी एक्सचेंज। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं। तो आप किसी भी ओपन कंटेनर में किसी सब्सटेंस को रखते हैं, हीट करते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ओके, लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम। सो व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम? क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा, देखिए, तो जैसे यहां हम देख रहे हैं कि दोनों चीजों को एक्सचेंज कर रहा है, बट इन क्लोज्ड सिस्टम heat can be exchanged but matter cannot be exchanged. So आप कह सकते हैं which can exchange heat but cannot exchange matter, ठीक है, matter with surrounding, क्योंकि चारों तरफ तो सराउंडिंग ही होगी उसके, तो वो सराउंडिंग के साथ उसको एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। लेट्स सी, सपोज वी हैव अ कंटेनर, ये हमारे पास एक कंटेनर है, दिस इज अ क्लोज्ड कंटेनर, ये पूरी तरह से बंद है, एंड वी हैव अ सब्सटेंस इनटू इट, इसमें हमारे पास कोई सब्सटेंस है, यहाँ हम उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, हियर वी आर हीटिंग। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इट कैन गेन हीट, ठीक है, इट कैन रिलीज हीट, क्योंकि हमें पता है कि जो मेटलिक कंटेनर्स होते हैं उनमें से हीट बाहर जा सकती है, ठीक है, तो हीट कैन कम इनसाइड, heat can go outside, but can we put some other substance into it? No, we cannot add substance into it, हम इसमें substance को add नहीं कर सकते, because it is a closed container। किसी बंद डब्बे में आप, और बेटा your voice, just a minute, your voice is not audible, please repeat it again। yes, एक बार आप बोलो बेटा। हीट से हम रिएक्शन की स्पीड पता कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं, बट इन 11th स्टैंडर्ड यू कैन नॉट फाइंड इट। व्हेन यू विल बी इन 12th स्टैंडर्ड देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट जो है उससे हम उसको फाइंड कर सकते हैं, बट 11th क्लास के अंदर अभी आपके लिए ऐसा फार्मूला यहाँ है नहीं। 12th क्लास में फार्मूला जरूर गिवन है जिसमें टेम्परेचर को चेंज करके आप ये देख सकते हैं कि उसकी स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। एक बार लेट मी रिपीट इट वंस अगेन बिकॉज द वीडियो वाज पॉज। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैं कह सकता हूं कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जो कि सराउंडिंग के साथ में न तो हीट को एक्सचेंज करता है न ही सब्सटेंस को एक्सचेंज करता है। तो एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, न तो यहाँ पर हीट का एक्सचेंज हो रहा है और न ही सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा है, बिकॉज देयर इज अ इंसुलेटर सब्सटेंस ओवर अराउंड द सिस्टम। सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे हैं। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं और आगे चलते हैं। Just a minute. Okay. So now here we are discussing about the properties of system, and the first is extensive properties. तो हम कह सकते हैं कि those properties which are affected by amount of substance,
ठीक है, या विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये कौन कौन सी हो सकती है प्रॉपर्टी, देखो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करनी है। मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, एंथैल्पी, अभी बात करेंगे एंथैल्पी के बारे में, एंट्रोपी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अब ऐसा क्यों है जरा समझना। सपोज वी हैव 1 लीटर वाटर, ठीक है, तो 1 लीटर वाटर का वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है, वी हैव वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। तो अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो विल द वॉल्यूम बी सेम और इट विल बी हाफ, द वॉल्यूम विल बी हाफ, वॉल्यूम आधा हो जाएगा। अगर आप 1 लीटर वॉल्यूम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू आधी आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है। आपने अमाउंट को हाफ किया, प्रॉपर्टी हाफ हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक और देख सकते हैं, मास है, सपोज यू हैव 1 kg सब्सटेंस, आपके पास कोई 1 kg सब्सटेंस है एंड यू डिवाइड 1 kg सब्सटेंस इनटू 2 पार्ट। जब आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो विल इट रिमेन 1 kg और इट विल बी चेंज, इट विल बिकम हाफ kg, ठीक है। तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रही है, आप सब्सटेंस को हाफ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी भी हाफ हो रही है, दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की। व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, so there are some properties which do not depend on amount of substance। ऐसी प्रॉपर्टीज जो है जो कि इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से। तो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज which are independent of amount of substance, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट हो, उन पर डिपेंड नहीं करें, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर क्या एग्जांपल हो सकते हैं, देखिए जैसे आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है, सपोज यू हैव 1 लीटर वाटर एंड इट्स टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। आपके पास 1 लीटर वाटर है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। आप इस वाटर को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट। सो ऐसा है क्या कि वो 50-50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उसका टेम्परेचर? ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हाफ किया बट उसका टेम्परेचर हाफ नहीं हुआ, टेम्परेचर विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और कौन सी हो सकती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी? देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी में टेम्परेचर हो गया एक आपके पास में, प्रेशर हो गया है, ठीक है, प्रेशर हो गया है। प्रेशर के अलावा आपके पास डेंसिटी हो सकती है, डेंसिटी, हीट हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का, और इसके अलावा विस्कोसिटी हो सकती है, उसकी जो फ्लो करने की टेंडेंसी है उसको विस्कोसिटी कह रहे हैं। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू।